दुनिया आर्ट और स्किल से भरी पड़ी है और इसी तरह से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में भी ऐसे हमें बहुत सारे चेहरे नज़र आएंगे जिन्होंने अपनी आर्ट्स और स्किल्स की वजह से शोहरत हासिल की, फेम हासिल किया और इंडस्ट्री को चार चांद लगा दिए अपनी आसान शोहरत से। तो आज हम बात करने वाले हैं उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपनी स्किल्स की वजह से इंडस्ट्री में एक ऐसा मकाम बनाया जो कि आज तक बना हुआ है। लेकिन दौरान हार्ड वर्क उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आई, किस तरीके से उन्हें हैरेस किया गया, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे मिशा शफ़ी के बारे में। ये नामवर फ़ेमस एक्ट्रेस सबा हमीद की बेटी हैं। ये सिंगर हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखती हैं, कैनेडियन एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं। पाकिस्तान कोक स्टूडियो के लिए गा चुकी हैं, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड के लिए गाते हुए हमें नज़र आई हैं। पाकिस्तान की में एक अच्छी फ़िल्म वार में इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किए हैं। कनाडा में भी इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया है। इन्होंने 2008 में शादी की थी और उसके बावजूद भी इनका कहना है कि सिंगर अली ज़फ़र इनको हरेस करते रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि ये सरासर उन्हें बदनाम करने की साजिश है जिसके लिए वो कानूनी यानी कि लीगल एक्शन उठाएँगे। तो मीशा शफ़ी का कहना है कि अली ज़फ़र ने उन्हें हरेस किया है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करने जा रहे हैं हानिया आमिर। गुजरानावाला के एक शो में इनको बुलाया गया, जहाँ पे इनको इनकी मुँह-माँगी कीमत भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो मौजूदा लड़के थे, उन्होंने इनको बहुत बुरी तरह हैरेस किया। हानिया आमिर ने अपने करियर का स्टार्ट एक कॉमेडियन फ़िल्म जानान से 2016 में लिया। फ़ेम इन्होंने गेन किया 2022 में हमसफ़र ड्रामा से। लेकिन स्टार्टिंग में कोई किसी सन में वहाँ पे गुजरानावाला में इनको बुलाया गया और वहाँ पे इनको बहुत बुरी तरह के तरीके से हरेस किया गया था। वहाँ के लड़कों ने इवन दैट ये भी बोला कि फ़िरोज़ खान का घर बर्बाद करने वाली आ गई, जबकि उनकी इस बात के पीछे कोई भी सच्चाई नहीं थी। इवन दैट हानिया आमिर को इस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया गया कि इनका दुपट्टा भी जो है वो इनकी बॉडी से अलग हो गया था। तो ये बहुत बुरी एक्टिविटी थी उन लड़कों की, जबकि इनको बुलाया गया था वहाँ पे एज अ गेस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे ये हरकतें हुई तो इनको हरेसमेंट में जो है वो शामिल किया गया और बताया गया कि हानिया आमिर को इस तरीके से हरेस किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं आयशा आमिर की, जिनको अगर खूबसूरत के नाम से बोला जाए तो जल्दी पहचाना जाएगा। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो बहुत छोटी उम्र में किया था और इस वक्त ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, वीमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत बात करती हैं। उनका एक रीज़न ये भी है कि 15 साल की छोटी सी उम्र में इनको एक बड़ी उम्र के आदमी ने बहुत बुरी तरीके से हरेस किया था, जिसके बारे में वो फ़िल वक़्त बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती हैं। मे बी वो आगे फ्यूचर में चल के कभी उनको डिस्कवर करें। अब बात करते हैं हिरा ख़ान की, जो कि कराची में पैदा हुई 1995 में। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2017 से किया था, जहाँ पे इन्होंने अपनी एक्टिंग के ज़ोर दिखा के अपना लोहा मनवा लिया। तो इन्होंने इनकी करियर की आगाज़ जो हुआ था वो हरेसमेंट से हुआ था। एक डायरेक्टर थे जो नए टैलेंट को ढूंढ रहे थे। जब इनकी फ्रेंड को ये पता चला तो इनकी फ्रेंड ने इनको बताया कि तुम ऑडिशन दो, और इन्होंने जल्दी उस डायरेक्टर से ताल्लुक़ किया, रिले कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला दोपहर 3 बजे वो ऑडिशन देने आ सकती हैं। तो डायरेक्टर ने बोला 3 बजे नहीं, रात को 11 बजे आओ, जो ड्रेसिंग हम आपको सजेस्ट करेंगे आप वो पहनेंगी। तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो डायरेक्टर ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो ऑडिशन बिल्कुल प्राइवेट होगा, आपको कोई स्क्रीन पे वगैरह नहीं देखेगा। उसके बावजूद भी इन्होंने ठुकरा दिया। तो ऐसे वो इस हरेसमेंट के कंडीशन से बच गई। बाद में जब इन्होंने दूसरे किसी डायरेक्टर से कांटेक्ट किया और उसके थ्रू वो इस इंडस्ट्री में आई और उन्होंने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की, तो उन्होंने भी यही बताया कि ये आपको सिर्फ हरेस करने को, ट्रैप करने का तरीका था, ये कोई तरीका नहीं था किसी को एक इज़्ज़त से काम देने का। तो इस तरीके से उसके बाद हम बात करते हैं सिरा असगर की। सिरा असगर ने सोशल मीडिया पे बताया कि 2023 में वो जब घर आ रही थी तो एक आसिम नामी इंसान ने उनको हरेस करने की पूरी कोशिश की और उनको इसी तरीके से टच किया कि उनके
कपड़ों के कुछ टुकड़े भी फट गए और इसी तरीके से वो बहुत मुश्किल से अपने घर की दरवाजे तक पहुँच सकी, जहाँ पे इन्होंने बेल्स बजा के अपने घर वालों की, अपने शौहर की जो है वो मदद लेके अपने आप को बचा लिया और उस शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी कट करवाई। तो इसी तरह उन्होंने ख़ुद को बचा लिया और उन्होंने फिर बाद में सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ज़ाहिर किया कि आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी रेटिंग के लिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू देने आए इस मैटर से रिलेटेड। तो आपको मेरे दुख में अगर आप शरीक नहीं हो सकते तो एटलीस्ट मेरे दुख को ज़्यादा बढ़ाएं ना, और इस तरीके की हरकत जो है ना वो ना करें। बहरहाल वो ख़ुद को बचा गई, वो बच गई और उन्होंने एफ़आईआर भी फ़ाइल कर ली, तो वो सेफ थी। अरीज चौधरी, ब्यूटी क्वीन ऑफ ब्यूटी इन पाकिस्तान। ये 1997 में 7 मई को पैदा हुई जिद्दा में, और उसके बाद इनकी फैमिली ने मूव कर दिया पाकिस्तान की तरफ, तो यहाँ पे इन्होंने भी मूव कर दिया। इनको मिस यूनिवर्स का खिताब भी मिल चुका है। तो ये खूबसूरत अदाकारा, ये भी अक्सर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के थ्रू हरेस होती रही हैं। इन्होंने बताया कि ये भी एक ऑडिशन देने गई थी, वहाँ पे दूसरी लड़कियां भी ऑडिशन देने आई थी, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर, इनको पूरा यकीन था कि ये अपनी खूबसूरती और काबिलियत की वजह से सिलेक्ट हो जाएंगी, और इनके ना सिलेक्ट होने की वजह ये रही कि डायरेक्टर ने बोला कि आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जो भी ग्रीन सिग्नल देगा उसको ही मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं बशर मोमिन में मेन रोल प्ले करने वाली पाकिस्तान की अदाकारा उशना शाह की। ये पाकिस्तान और कैनेडियन एक्टर्स हैं। ये 1990 में पैदा हुई और उसके बाद इन्होंने इनकी फैमिली ने मूव कर लिया कनाडा। वहाँ पे इन्होंने अपनी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ की और उसके बाद ये वापस पाकिस्तान आई और उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामाज में मुख्तलिफ रोल प्ले किए। ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। ये लक्स स्टाइल अवार्ड, हम अवार्ड, मीडिया अवार्ड्स के लिए भी इनका नाम नॉमिनेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हरेस किया गया। और ये सुन के आपको हैरानी होगी, तो इनको हरेस करने वाला मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। जब ये कनाडा से वेकेशंस मनाने पाकिस्तान आ रही थी, तो वहाँ पे इनकी तलाशी ली गई और वो तलाशी लेने का तरीका बिल्कुल ऐसा था जो उनको ऐसे लगा कि इनको बैड टच किया जा रहा है और हरेस किया जा रहा है एक फ़ीमेल की तरफ से, जबकि इन्होंने बोला कि तलाशी लेने का असल तरीका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं अज़ीक़ा डेनिन की। ये क्रिश्चियन फ़ीमेल है, पाकिस्तान की एक्टर हैं, मॉडल हैं और पेशा वराना तौर पर एक एयर होस्टेस हैं। जब ये एयर होस्टेस थी तो उनका कहना है कि उनको बेशतर लोग जो है वो बिज़नेस कार्ड दे के चले जाते थे, लेकिन ये नाराज़ होती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन खामोशी से अपना काम करती थी। तो इनका कहना है कि एज़ ए एयर होस्टेस अगर आपको कोई बिज़नेस कार्ड देता है, इसका मतलब वो भी आपको अरेस्ट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सना फ़ख्र की। सना फ़ख्र को कौन नहीं जानता, एक चमकता हुआ चेहरा है। इनका कहना है कि इनका साबिक़ा शौहर जो है वो इनको और इनके बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं और हरेस कर रहे हैं, और ये एक इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत है जिसकी वजह से इनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है और जल्द अज़ जल्द ये कानूनी कार्रवाई करने का सोच रही हैं। देन में हम बता रहे आ रही हूँ नादिया जमील की। 90s की दिहाई में अगर देखा जाए तो नादिया जमील किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। ये एक एक्टर हैं, होस्ट हैं और बेहतरीन रह चुकी हैं। इनके काफ़ी सारे फेमस ड्रामाज हैं। पीटीवी से इन्होंने स्टार्ट किया था और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया इनके हरेसमेंट के बारे में कि नहायत ही मशहूर हिदायतकार के थ्रू इनको हरेस किया गया था। तो आज की वीडियो हमारी थी ये, और इसका मतलब ये हुआ कि हरेस आपको किसी भी दिहाई में किया जा सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से आप हो, आप हरेस हो सकते हैं, आप किसी भी पेशे में हो और आपको हरेस करने वाला किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो हरेसमेंट होती रहती है और ये एक बहुत बुरी बुरी बीमारी है हमारे मुआशरे की। हम यही दुआ करते हैं और उम्मीद गो है कि ये बीमारी जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म होती जाए और कम होती जाए और औरतें जो है वो महफूज रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।